आखिर क्राउन जूल 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट में किसे होना चाहिए रोमन रेंस का ओपोनेंट। कौन होगा रोमन रेंस का अगला शिकार, जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग जस्टिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी ओटीसी रोमन रेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस आने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि WWE ने रोमन रेंस को तगड़े तरीके से एडवर्टाइज़ किया है और हर कोई रोमन रेंस को अब स्मैकडाउन में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऐसे में हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में एक बड़ी चीज़ पता चलने वाली है कि रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन होगा एट क्राउन जूल। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि रोमन रेंस के जो चैलेंजर हैं वो सोलो सिकवा की जगह पे क्यों जेकब फाटू को होना चाहिए एट क्राउन जूल, क्योंकि जेकब फाटू एक काफ़ी तगड़ा बंदा है। जेकब फाटू एंड रोमन रेंस का फेस ऑफ अब तक इतनी बार ज़्यादा हुआ नहीं है। रोमन रेंस ने जेकब फाटू को अब तक डोमिनेट नहीं किया है। तो कई सारे ऐसे रीजंस हैं क्यों रोमन रेंस को सोलो सिकवा की जगह पहले जेकब फाटू को फेस करना चाहिए एट क्राउन जूल। लेकिन WWE यहाँ पर प्लान्स में चेंज करते हुए रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा का मैच करवा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी रोमन और सिकवा कई बार आमने सामने आ चुके हैं। तो जो जेकब फाटू के साथ रोमन रेंस का मैच है वो रॉयल रंबल में भी करवाया जा सकता है और आगे एलिमिनेशन चेंबर में भी करवाया जा सकता है। तो कई सारे रोमन रेंस के मैचेस हैं अब तक जो कि हमने नहीं देखे हैं, इंक्लूडिंग रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू। लेकिन जहां तक मुझे अब तक अभी लग रहा है, क्योंकि WWE सीधे प्लान्स के साथ में जाना चाहेगी, तो यहाँ पर हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकवा का मैच भी देखने को मिल सकता है। तो दो पॉसिबल चैलेंजर्स हैं रोमन रेंस के लिए, दो पॉसिबल ओपोनेंट्स हैं रोमन रेंस के लिए एट क्राउन जूल 2024। पहले सोलो सिकवा और दूसरे जेकब फाटू। जेकब फाटू के चांस भी थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि WWE ने हमने देखा है कि कैसे बैड ब्लड में भी रोमन रेंस एंड जेकब फाटू का आमने सामने बहुत कम ही करवाया है। जेकब फाटू ने रोमन रेंस को डोमिनेट किया है, लेकिन रोमन ने अब तक जेकब को डोमिनेट नहीं किया है। तो इस मैच को WWE आने वाले समय के लिए बचा कर रखना चाहती है। और यही एक रीज़न है दोस्तों कि अब तक रोमन रेंस जेकब फाटू को डोमिनेट नहीं कर पाए हैं, जेकब फाटू को ठीक से पेल नहीं पाए हैं। वरना सोलो सिकवा की जो हालत करते हैं रोमन रेंस, वो तो हम सब ने देखा है। साथ ही साथ में एक और चीज़ ये कि अगर रोमन रेंस एंड जेकब फाटू का मैच होता है तो वहाँ रोमन रेंस इजीली उस मैच को जीत जाएंगे। रोमन रेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे सोलो सिकवा को। देन जेकब फाटू के मन में आएगा कि यार मैं तो रोमन को इजीली मारता हूँ, तो सोलो सिकवा क्यों नहीं कर पाता। सोलो तो कोडी के हाथों से भी हार गया, सोलो को तो बार बार मौके मिलते हैं, ये तो मुझे मौके ही नहीं मिलने दे रहा है। आपको याद होगा जब स्टील केज के अंदर रोमन रेंस एंड जेकब फाटू आमने सामने आए थे, तो सोलो सिकवा ने जेकब फाटू को बाहर खींच लिया था ताकि रोमन रेंस की पिटाई ना कर सके जेकब फाटू, और जेकब फाटू को ज़्यादा ताकतवर ना समझा जाए एज़ कम्पेयर टू सोलो सिकवा, क्योंकि सोलो सिकवा हमेशा रोमन से पिटता है लेकिन जेकब फाटू हमेशा रोमन को डोमिनेट कर देता है। तो आप यहाँ लॉजिक समझ रहे होगे। तो ये चीज़ें जब जेकब फाटू के मन में आएगी तो वो भी हमारे नकली ट्राइबल चीफ सोलो सिकवा को धोखा दे सकता है। तो इसलिए अभी WWE क्राउन जूल 2024 में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकवा का मैच करवा सकती है, जिसके बाद में हमें रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू का मैच देखने को मिलेगा। ये मैच थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा मुझे WWE के प्लान्स के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि WWE कुछ ऐसा ही तो दिखाना चाह रही है कि रोमन को डोमिनेट करता है जेकब, लेकिन सोलो सिकवा वो नहीं कर पाता है। जेकब फाटू जो कारनामे कर रहा है वो सोलो सिकवा नहीं कर पाता है। तो सोलो सिकवा के कंपेयर में जेकब फाटू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ताकतवर है, प्रोमोस अच्छे हैं बंदे के, हर चीज़ में अच्छा है। लेकिन फिर भी सोलो सिकवा को ट्राइबल चीफ बनाया गया क्योंकि सोलो सिकवा को ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये रीज़न हो सकता है एट क्राउन जूल 2024 की रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकवा हो इंस्टेड ऑफ रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू। लेकिन आप इन दोनों में से रोमन रेंस का कौन सा मैच पहले देखना चाहोगे, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकवा या फिर रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग WWE न्यूज़ एंड अपडेट्स वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब कर लो। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।